दोस्तों, अर्जुन और महारथी कर्ण दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? कहते हैं जब कर्ण को छल द्वारा मार देने के बाद अर्जुन के अंदर बहुत घमंड आ गया, जिसके चलते वह भगवान श्री कृष्ण से बड़ी बड़ी बातें करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड तोड़कर उसे बताया कि कर्ण और तुम में कौन सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। तो चलिए जानते हैं आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या रहस्य बताया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब अर्जुन और सभी पांडव हस्तिनापुर लौटे, तब उसी रात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिविर में जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे माधव, आप व्यर्थ ही महारथी कर्ण की प्रशंसा किया करते थे। आप सदैव ही उसे मुझसे श्रेष्ठ बताया करते थे, लेकिन कल मैंने उसे अपने पराक्रम से परास्त करके मार दिया। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की ये घमंड भरी बातें सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और तभी वहाँ पांडव आ जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि बहुत घमंड था। दुर्योधन को अपनी सेना पर उसे लगता था कि नारायणी सेना और द्रोणाचार्य तथा भीष्म के होते हुए वह हम लोगों को परास्त कर देगा, लेकिन हम लोगों के सामने कौरव पक्ष बिल्कुल नहीं टिक सका। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से फिर कहते हैं, हे माधव, जब उसके बाणों से मेरा रथ 2 इंच हिलता था और मेरे बाणों से उसका रथ कई गुना पीछे चला जाता था, फिर भी आप उसकी प्रशंसा किया करते थे, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, महारथी कर्ण के रथ पर एक साधारण मनुष्य बैठा हुआ था, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं और साक्षात हनुमान जी विराजमान थे। यदि मैं और हनुमान ना होते तो महारथी कर्ण कब के तुम्हारे रथ और तुमको समाप्त कर चुके होते। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण को तुमने नहीं मारा, बल्कि उसे तो मैंने मरवाया है। धर्म स्थापना के लिए मैंने ही युद्ध से पहले उसके कवच कुंडल नीति के तहत इंद्रदेव को दिला दिए। यदि वह अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में होता तो उस दिन उसे तीनों लोकों के देवता भी मिलकर परास्त नहीं कर पाते। और वहीं मैंने उसके विजय धनुष के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों से तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए तुम्हारे रथ पर हनुमान जी को विराजमान किया। जब तक उसके हाथ में उसका विजय धनुष रहता तब तक उसे कोई नहीं मार सकता था, और मैंने ही नियत्य कर्ण पर तुम्हारे द्वारा प्रहार करवाया, जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। और भगवान श्री कृष्ण उन सभी पांडवों को जवाब देते हुए कहते हैं, हे पांडवों, किसी भी योद्धा को तुम लोगों ने नहीं मारा, बल्कि जितने भी योद्धाओं की मृत्यु हुई छल से हुई। यदि धर्म स्थापना के लिए छल करना भी पड़े तो उस समय छल किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन काफी आश्चर्य में पड़ गए। तो दोस्तों, आज की खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।